राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मंथली हॉरोस्कोप के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसा जाएगा आपका फरवरी 2025 का ये पूरा महीना। आज हम बात करेंगे आपकी चंद्र राशि यानी कि मून शाइन के अकॉर्डिंग आपका पूरा ये महीना आने वाला फरवरी का कैसा जाएगा। अभी अगर आपको नहीं पता कि आपका मून शाइन क्या है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आप अपनी बर्थ डिटेल्स डालकर हॉरोकॉस्मो ऐप से अपना मून शाइन फ्री में पता कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हर बार की तरह इस बार भी हम करियर, बिजनेस, फाइनेंस, एजुकेशन, फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको दी जा सके। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नई बार आए, बिल्कुल पहली बार आए तो अभी बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री इन सब से जुड़े एजुकेशन के वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि के सभी जातकों के लिए कैसा जाएगा फरवरी 2025 का महीना। मेष राशि वालों, फरवरी का महीना आपके करियर के लिए एक दौड़ते हुए घोड़े की तरह आगे जाने वाला है। काफी तेजी से चीजें बदलने वाली हैं, काफी सारा कुछ आपके पास काम आएगा। कई बार आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार मैं इतना काम कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट आपके सामने आएंगे या जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी जिसमें शायद आपने पहले कभी काम नहीं किया होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि मेष राशि वाला मना नहीं करेगा, हर प्रोजेक्ट को हैंडल करने की पूरी कोशिश भी करेगा और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। जो लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे तो उनका सपना भी पूरा हो सकता है। कैसे पूरा होगा? क्योंकि इस पूरे टाइम पीरियड में आपको जज किया जाएगा, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर भेजा जाएगा और वहां पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसलिए फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपके जो प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, उन सब में आपको इस महीने की वजह से काफी राहत मिलेगी। अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी टाइम बिल्कुल सूटेबल है, आप ऐसे डिसीजन भी ले सकते हैं। लेकिन अपने सीनियर के साथ आर्गुमेंट से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस महीने आप पाएंगे कि अननेसेसरी ईगो क्लैश में आप फंस रहे हैं, जिससे कि आपकी जो एनर्जी है वो डाउन हो रही है। नए बिजनेस आइडियाज आपके दिमाग में आने वाले हैं, नए नए क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में आने वाले हैं, लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, लिखने की जरूरत पड़ेगी कि अच्छा ये करना तो है पर कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या चेंजेस और कितनी नॉलेज चाहिए। तो अच्छे आइडियाज तो आए हैं, हो सकता है आप ये आइडियाज भूल भी जाओ, लेकिन अगर आप लिखने की हैबिट डाल लोगे या फोन में लिख लिया तो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। पार्टनरशिप में कोई काम करने की शुरुआत कर दो आप, ऐसे भी चांसेस आपके साथ बन सकते हैं। पिछले महीने की कंपैरिजन में आपका जो फाइनेंस है इस महीने काफी बेटर होने वाला है। आपकी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट थी उससे ज्यादा फायदा आपको इस महीने होगा। आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाएंगी और अच्छा बेनिफिट देंगी, तो आप कुछ स्टॉक वगैरह सेल कर भी पैसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखा यह भी जा रहा है कि टेम्पटेशन में आकर आपने महंगी चीजें खरीद ली, कोई गाड़ी खरीद ली या फिर अपने लिए कुछ महंगे कपड़े खरीद लिए या कुछ भी अपने लिए वेकेशन ही प्लान कर लिया, मतलब जाना है अगस्त में पर प्लानिंग और खर्चा आपने इसी महीने कर दिया। ऐसी चीजें भी आप देख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए एक प्रोडक्टिव महीना होने वाला है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट से आप वहां पर अच्छा कर भी सकते हैं। इस टाइम पीरियड में बस आपको याद रखना है कि अपनी स्लीप साइकिल को बिल्कुल ठीक रखिए, क्योंकि मेष राशि वालों की नींद हैम्पर होती हुई नजर आ रही है। और बात करिए आपकी नींद की, तो हेल्थ की भी बात कर लेता हूं। फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन स्ट्रेस की वजह से आपको गले में दर्द या फिर सर दर्द जैसी परेशानियां आए दिन देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आपको अपने डेली रूटीन में मॉर्निंग वॉक या फिर अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार में छोटी पार्टीज या फंक्शन होने की चांसेस नजर आते हैं, जिसमें आप जाओगे और हर पूरे टाइम सोचोगे यार टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं इससे अच्छा कुछ और कर देता, इससे अच्छा कुछ और कर देता। देखिए, मेष राशि वालों की साढ़े साथी शुरू होने वाली है। फरवरी का महीना लगभग आ ही गया है और मार्च में आपकी साढ़े साथी लग जाएगी ऑफिशियली, लेकिन उसका प्रभाव अभी आप महसूस करने लग जाओगे। क्या है प्रभाव? प्रभाव यही है कि आपको लगेगा कि मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा, मैं कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा, मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है, ये भी बचा है, वो भी बचा है। और बदलाव के बारे में सोचने लग जाओगे कि यार यहाँ पे तो बहुत हो गया काम, अब ये भी करना है, या फिर आप अपने काम करने के तरीके को बदलने की कोशिश करोगे। तो ये सारे प्रभाव मेष राशि वाले जातकों को आपको फरवरी में भी दिखेंगे, मार्च में भी दिखेंगे। अब अगर आपकी रिलेशनशिप की बात करें तो सिंगल्स के लिए अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल आएगा, लेकिन बातचीत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, वो बातचीत वहीं अधूरी रह जाएगी। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं उनका बॉन्ड स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। मैरिड कपल्स के लिए भी ये टाइम पीरियड बिल्कुल ठीक है, पीसफुल है और रोमांटिक ही गुजरेगा। किसी तरह की कोई खास प्रॉब्लम नहीं नजर आती है। किसी स्ट्रेंजर की एक रैंडम एडवाइस आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। इस महीने कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको जो बातों बातों में कुछ ऐसी एडवाइस दे जाएगा या कुछ ऐसा आंसर दे जाएगा जिसका शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आपकी पूरी जो थॉट में क्लमजीनेस है उसको पूरा क्लैरिटी आ जाएगी। आप अपने सपने
में एक स्पेसिफिक नंबर या डेट देखोगे या फिर इस टाइम पीरियड में कोई एक नंबर आपको बार-बार फॉलो करेगा और वो बार-बार आपको दिखाई देगा और इन अ पॉजिटिव सेंस वो आपको पॉजिटिव करेगा। तो ये था कैसा जाएगा मेष राशि वालों का आने वाला ये पूरा फरवरी का महीना। अब एक रेमेडी जो मेष राशि वाले जातकों को ज़रूर करनी चाहिए, इस पूरे महीने कोशिश करिए कि आप हर दिन एक दिया जलाएँ जो कि आप तुलसी माता के आस-पास रखें और ये दिया मॉर्निंग में आपको जलाना है और जब भी घर से बाहर निकलें तो भगवान शिव को याद करके निकलें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें और फिर घर से बाहर निकलें। फरवरी में महाशिवरात्रि भी आने वाली है तो आप में से जो ये वीडियो देख रहा है हर कोई ये चाहेगा कि हम रुद्राक्ष पहने। महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी रात होती है जब आप अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं और उसे धारण भी कर सकते हैं। कौन सा है वो रुद्राक्ष अगर ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक रुद्राक्ष कैलकुलेटर दिया हुआ है उस पर क्लिक कर कर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और नक्षत्र के हिसाब से जानिए कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बना हुआ है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के बारे में। कैसा होगा वृषभ राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 का यह महीना। करियर में स्टेबिलिटी का महीना तो होने वाला है ये समय आपके काम को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने वाला भी होगा। जो लोग क्लाइंट फेसिंग रोल में इन्वॉल्व है ना, उनका इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ेगा अपने क्लाइंट के ऊपर। ऑफिस में आपकी पंक्चुअलिटी या फिर डेडिकेशन की तारीफ वगैरह भी हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए आपको नई मशीनरी खरीदनी है, कुछ खर्चा करना है या फिर और ज्यादा टैलेंटेड लोगों को काम में लेकर आना है, ऐसी आपको रिक्वायरमेंट फील हो सकती है और इसमें आपका खर्चा भी हो सकता है। लेकिन कुछ बड़ा खर्चा करने से पहले जो आपके वेल विशर्स हैं या पार्टनर हैं उनसे और ज्यादा मंथन करना चाहिए ताकि और क्लैरिटी आ जाए और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए आपको अपने इस विचार पर। अगर आप अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो महीना सुटेबल रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में आप पाएंगे ना कि पैसा आ रहा है जा रहा है और इस तरह से एक सिलसिला लगा हुआ है। खुश भी हो रहे हैं और फिर थोड़े थोड़ा स्ट्रेस भी हो जा रहा है। अननेसेसरी एक्सपेंस जैसे कि अननेसेसरी शॉपिंग कर देना, इम्पल्स में आकर चीजों को बाय कर लेना या फिर किसी का देख कर के एआई बहुत बढ़ रहा है तो एआई वाले स्टॉक खरीद लिए, एग्रोटेक के स्टॉक खरीद लिए, पर वो उतनी जरूरत थी नहीं या आप उतना कॉन्फिडेंस नहीं थे, बस आपको फोमो हो गया था। इस वजह से आपने ऐसा किया जिस वजह से आप पाएंगे कि आपकी सेविंग्स जितनी हो सकती थी उतनी नहीं रही और वो थोड़ी सी कम हो गई। बहुत डेंजरस है ये, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ इस तरह की चीजें आप जरूर एक्सपीरियंस करेंगे। एजुकेशन में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक्स में ज्यादा फोकस बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको किसी मटेरियल की कमी लग रही है कि यार मेरे पास ये कोर्स होता या मेरे पास वो किताब होती या वो टीचर होता तो मैं ज्यादा अच्छा कर लेता। ये सब मन का भ्रम है आपका, राहु करवा रहा है आपसे और आपको ये नहीं करना है। आपके पास जितने रिसोर्सेज है ना उसमें ही आप कितना शाइन कर सकते हो, क्या कर रहे हो, क्या अपना 100% दे रहे हो, ये आपको अपने आप से पूछना चाहिए। फिजिकल हेल्थ ठीक ठीक नजर आती है लेकिन डाइजेशन इश्यूज काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जंक फूड आप ज्यादा खा रहे हो जिस वजह से आपके आचार विचार व्यवहार सब में प्रभाव दिखने लग गया है। आपके फेस पर भी आप देख सकते हैं इस टाइम पीरियड में पिंपल आना, रैशेस होना या फिर चेहरा डल हो जाना जैसी चीजें, क्योंकि आपका फूड अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको देखने को मिल सकता है। फैमिली के साथ बॉन्डिंग का टाइम मिलेगा आपको, किसी बड़े की एडवाइस से आपकी पर्सनल लाइफ में काफी बेटरमेंट भी आएगा। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने वाला जाएगा। सिंगल्स के लिए टाइम पीरियड सिंगल जैसा ही रहने वाला है। नई शुरुआत करने का मन खूब करेगा लेकिन ऐसा कुछ हो जाए मुश्किल ही लगता है। आपको एक पुरानी कोई डायरी मिल सकती है या फिर पुराना कोई बचपन का सामान मिल सकता है इस टाइम पीरियड में, जिसको आप देखोगे तो नॉस्टैल्जिया हिट करेगा आपको कि यार वो भी एक समय था। या फिर कोई पुराना दोस्त आपसे इस तरह की बातें कर दे अपने बचपन की, स्कूल टाइम की, और फिर आप कुछ पल के लिए नॉस्टैल्जिया हिट कर जाए आपको, ऐसा भी होगा इस महीने आपके साथ। एक अनजान व्यक्ति भी मिलेगा जो कि कोई बड़ा फैसला आप ले रहे थे और किसी चीज में कोई मॉरल या एथिकल वैल्यूज में आप फंसे हुए थे। एक अनजान होपफुली आपसे उम्र में छोटा होगा और उससे आपको बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। जरूरी नहीं है फेस टू फेस आप मिलो, इवन आप किसी छोटे व्यक्ति का, उम्र में छोटे व्यक्ति का वीडियो देखकर या मोटिवेशनल लाइन सुनकर भी आपके मन में ये विचार आ सकते हैं। जब तक आप अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानेंगे ना वृषभ राशि वाले जात को, ये दुनिया आपको समझेगी ऐसा मत सोचिएगा, या ये दुनिया मुझे एक्सेप्ट कर ले जैसा है ऐसा भी नहीं सोचना है। इस टाइम पीरियड में इस तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं। करना क्या है, आपको ये अर्थ एलिमेंट की राशि है तो आप लोग ज्यादा फोकस्ड हैं बाकी की किसी भी राशि से। ये आपकी पावर है, इस पावर पे आप कैसे खेल सकते हैं, कितना इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। उपाय के तौर पर इस बार भगवान शिव के मंदिर जरूर जाइएगा और वहां पर दूध से भगवान शिव का अभिषेक सोमवार के दिन जरूर करिएगा और ओम नमः शिवाय बोलकर 11 बार
21 बार घर से बाहर निकलेगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए आने वाला फरवरी 2025 का पूरा महीना। फरवरी में महाशिवरात्रि भी आने वाली है, तो आप में से जो ये वीडियो देख रहा है हर कोई ये चाहेगा कि हम रुद्राक्ष पहने। महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी रात होती है जब आप अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं और उसे धारण भी कर सकते हैं। कौन सा है वो रुद्राक्ष, अगर ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक रुद्राक्ष कैलकुलेटर दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर कर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और नक्षत्र के हिसाब से जानिए कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बना हुआ है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए फरवरी 2025 का ये महीना। मिथुन राशि वालों, आपकी क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स का मैक्सिमम यूज होने वाला है इस टाइम पीरियड में। अगर आप किसी लीडरशिप या फिर मैनेजमेंट रोल में हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी काफी सराही जाएगी। फ्रीलांसर्स के लिए नए क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बनाने के भी आपको चांसेस मिलेंगे। जो लोग किसी भी तरह से मार्केटिंग या कंसल्टेंसी बिजनेस में जुड़े हुए हैं या फिर उनके काम में बोलना बहुत पड़ता है, आप पाएंगे कि आपके बात करने के तरीके से लोग इंप्रेस हुए हैं, जिस वजह से रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है या रेवेन्यू ग्रो करने का चांस मिल रहा है। ये समय नए पार्टनरशिप को फाइनलाइज करने के लिए, नए लोगों के साथ डील करने के लिए, नए लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर अपने अंदर चेंजेस लाने का होने वाला है। और आप पाएंगे कि इस पूरे टाइम पीरियड में मिथुन राशि वाले जातकों के कई सारे विचार बदल रहे हैं और बहुत पढ़ने का मन कर रहा है, बहुत कुछ सीखने का मन कर रहा है और लग रहा है कि टाइम नहीं है इतना सब, इतना एक साथ कैसे सीखेंगे, बट यू विल एंजॉय। शुरुआत करनी है, जो भी चीज आपको लगेगी ये अर्जेंट है उससे पहले शुरुआत कर दीजिए, और अगर आपको कुछ अर्जेंट नहीं लग रहा है तो किसी भी चीज से शुरुआत कर दीजिए। पिछले महीने के कंपैरिजन में कैश फ्लो बेटर रहने वाला है, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए समय सही नहीं है, तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोचना ही चाहिए इस टाइम पीरियड में। अननेसेसरी एक्सपेंस होंगे लेकिन आप संभाल लोगे। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप स्टडी काफी प्रोडक्टिव रहेंगी। अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने सीनियर्स के साथ बैठकर पढ़ने से काफी आपकी रिसर्च का टाइम बचेगा और काफी गाइडेंस आपको कम समय में मिल जाएगी। इस टाइम पीरियड में हेल्थ आपकी ठीक ही है, किसी तरह की कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, आपको मेंटल इश्यूज परेशान कर सकते हैं, आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है किसी बात को लेकर। होपफुली वो आपके करियर को लेकर ही होगा कि और बेटर हो सकता था, मैं क्या करूं, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया। इस तरह की फीलिंग बहुत आएगी ना कि कहीं मैं डिले तो नहीं होता जा रहा हूं। आपके डेली रूटीन में भी काफी मेसी मेसी सा आप फील करोगे कि यार डेली रूटीन कैसा है मेरा, बड़ा लेट उठता हूं मैं और एकदम से उठते ही काम शुरू हो जाता है, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में मिथुन राशि वाला जातक स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है या फिर उसको ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने की। फैमिली की अगर बात करूँ तो यहाँ पर एक छोटी-मोटी आउटिंग या पिकनिक में आप जा सकते हैं अपने फैमिली के साथ और एक अच्छा समय बिताएँगे। आप मूवी देखने भी जा सकते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम पीरियड, फ़ोटो खिंचवाना, खाना खाना, एक-दूसरे के साथ हँसी-मज़ाक करना, ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपके पेरेंट्स आपके करियर को लेकर कुछ एडवाइस आपको देंगे, सुन लीजिएगा, हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो तो ठीक जा रही है, लेकिन कोई दोस्त आपको प्रपोज कर दे, कोई दोस्त रिलेशनशिप आपसे एस्टेब्लिश करना चाहे, इस तरह की बातें आपके कानों में पड़े या सामने से वो बोल दे, इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो बॉन्डिंग का टाइम अच्छा है। छोटी मोटी आर्गुमेंट्स होंगी 11 तारीख से लेकर 12, 13, 14, 15 तारीख तक, 11 से लेकर 15 तक आप आर्गुमेंट्स फेस कर सकते हैं अपने स्पाउस से, लेकिन अवॉइड करने की पूरी कोशिश करिएगा। आप अपने सपने में एक कोई एनिमल देखेंगे या एनिमल से रिलेटेड कोई एक सिंबल देखेंगे और उसका मीनिंग खोजने की बहुत कोशिश करेंगे इस टाइम पीरियड में। और अभी बता दे रहा हूँ कि एक स्पिरिचुअल मैसेज आपको आपके ड्रीम्स में या गट फीलिंग में या फिर जो डेजा वू बोलते हैं, इस टाइप की कुछ एक वियर्ड सी चीज होगी आपके साथ और उसका मैसेज यही है कि स्पिरिचुअलिटी आपका रास्ता देख रही है, आप कब जा रहे हो उस रास्ते पे। एक रैंडम कोई व्यक्ति भी मिल सकता है जिसको शायद आप थोड़ा बहुत ही जानते हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो। वो आपसे कोई ऐसी बातें करेगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा या फिर वो कुछ ऐसी टेक्निक बता देगा, तरीका बता देगा कि जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे वो सॉल्व। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जूझ रहे थे कि मुझे ना चैट जीपीटी को अच्छे तरीके से चलाना सीखना है। कोई एकदम से कम जाना हुआ दोस्त या आपके आस-पास आपके ऑफ़िस में है, वो अरे ये कोर्स कर लो ना, इसने बहुत अच्छा बताया है। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी उसकी एडवाइस। यहाँ पर देखना बस ये है कि आपको एक रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। जो भी डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हों या फिर आपके घर में अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उनकी केयर करिए, उनको खाना खिलाइए। जितना आप ये ज़्यादा काम कर सकते हैं एनिमल्स के साथ उतना आपको करना चाहिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए आने वाला फरवरी का महीना। फरवरी में महाशिवरात्रि भी आने वाली है, तो आप में से जो ये वीडियो देख रहा है हर कोई ये चाहेगा कि हम रुद्राक्ष पहने। महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी रात
रात होती है जब आप अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं और उसे धारण भी कर सकते हैं। कौन सा है वो रुद्राक्ष, अगर ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक रुद्राक्ष कैलकुलेटर दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर कर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और नक्षत्र के हिसाब से जानिए कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बना हुआ है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए फरवरी 2025 का महीना। वर्क प्लेस में थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे, लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को हाईलाइट करने का बेस्ट समय भी है। यानी कि भागना नहीं है, कंप्लेन नहीं करनी है, गॉसिपिंग नहीं करनी है। काम मिला है, देखिए आज नहीं मिलता तो कल मिलता, कभी तो मिलता ना। फरवरी का महीना चूज किया गया है कर्क राशि वाले जातकों, एक्सेप्ट करिए और वो काम अच्छे से करके दे दीजिए। यहीं से क्रिएट होंगी आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज। आपका अगर वेट कर रहे थे ना कि कुछ कुछ मौका मिले, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, कुछ मुझे प्रोजेक्ट मिले ना, तो ये वो तरीका है। अभी टेस्ट हो रहे हो आप, उसके बाद जाकर आपको मौका मिलेगा। इवन कई सारे लोग टीम प्रोजेक्ट्स में भी आपको इंक्लूड करना चाहेंगे, बिकॉज आपकी कोई स्किल है जिनकी इनको जरूरत होगी, और हो जाइएगा। यहाँ पर आपको लीडर बनने के मौके तो कम मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, एक अच्छा टीममेट बनने के मौके बहुत मिलने वाले हैं। अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंशियली ये महीना स्टेबिलिटी वाला है। पास्ट इन्वेस्टमेंट्स का भी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन शायद आप उसे बेचेंगे नहीं, आप उसको, ग्रीन हो जाता है ना पोर्टफोलियो में, उसको देख देख के खुश होते रहेंगे। यहाँ पर अननेसेसरी लोन लेने की एडवाइस आपको कोई दे देगा, लेने की जरूरत आपको अगर नहीं महसूस होती है तो अवॉइड ही करना बेटर रहेगा आपके लिए। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड ऐसा है कि जिसमें फोकस थोड़ा वीक हो रहा है, डिसिप्लिन की ज्यादा जरूरत है। आपको ऐसा फील भी हो सकता है कि हाँ यार, डिसिप्लिन थोड़ा कम है, इसको बेटर करना पड़ेगा, एग्जाम खोपड़ी पर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये महीना आपको रियलाइज करवाएगा कि अभी जितना कर रहे हो उतना काफी नहीं है, थोड़ा और करना पड़ेगा, थोड़ा और, लिटिल बिट मोर। इस तरह की आइडियाज या इस तरह के ख्याल आपके मन में आएंगे। अगर आपकी सेहत की बात की जाए तो चेस्ट में या रेस्पिरेटरी कोई इशू आपको यहाँ पर दिख सकता है, या ठंड से होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो आपको दिख सकती है। तो अपने आप को थोड़ा सा गर्म रखिएगा और गर्म पानी वगैरह पीते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फैमिली में किसी एल्डर की, यानी कि आपसे जो उम्र में बड़े हैं, उनकी गाइडेंस से आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन अगर आपके पिताजी या दादाजी हैं आपके घर में, तो उनकी सेहत में कोई गिरावट भी देखने को मिलेगी। आपके घर में किसी छोटी पूजा का भी आयोजन हो सकता है, कोई रिलीजियस फंक्शन में भी आप 1-2 दिन आपके बिजी जा सकते हैं। अगर बात करें आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, तो पास्ट का कोई रिलेशनशिप जिसको आपको क्लोजर नहीं मिला था, या जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे आपके रिलेशनशिप में, वो वापस से सामने आएंगे, वापस से उन पे बातें शुरू होंगी जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकती हैं। ये समय थोड़ा पेशेंस वाला ज्यादा है, और खुद को दूसरों को समझाने से अच्छा है कि दूसरों को समझने की कोशिश करिए, ज़्यादा बेटर आप रिएक्ट कर पाएँगे। अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, तो आप अपनी लाइफ़ में बहुत बिज़ी रहने वाले हो काम को लेकर, जिस वजह से आपका स्पाउस कहेगा समय तो देते नहीं हो, इधर-उधर रहते हो, ये वो झगड़ा लड़ाई चलेगा। आप इसको काफ़ी टाइम से मैनेज कर रहे हो, आगे भी कर लोगे। थोड़ी-सी वियर्ड अगर प्रेडिक्शन बताऊँ, तो एक ऐसा सपना आप देखोगे जिसमें आपको एक पास्ट की कुछ कहानियाँ नज़र आएँगी, या फिर आपके पास से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे वो आपके सपने में आएँगे, और वो आपसे कुछ-कुछ ऐसी बात करेंगे जिसका सॉल्यूशन आप ढूँढ रहे थे अपनी प्रेज़ेंट की लाइफ़ में, सपने में उसका आंसर मिलेगा। आपके घर में किसी कोने में कुछ एक रखी हुई पुरानी चीज़ भी आपको मिलेगी, और जिसको देखकर आप काफ़ी खुश महसूस करोगे कि यार, जैसे कोई पुराना मेडल मिल गया, पुराना पुरस्कार मिल गया है, पुराना कोई सर्टिफिकेट आपके हाथ आ गया। यार, एक वो भी टाइम था ना जब मैं डांस किया करता था या पेंटिंग किया करता था, मैं भाषण देता था, मैं उसमें जीता था। तो इस तरह की कोई एक चीज़ आपके साथ हो सकती है। उपाय के तौर पर भगवान शिव के मंदिर जाना और वहाँ पर एक दिया जलाना डेली अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। घर में अगर भगवान शिव की फोटो है तो वहाँ कर लीजिए, नहीं तो मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने ये करना आपके लिए एक बेहतर उपाय रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए आने वाला फरवरी 2025 का महीना। फरवरी में महाशिवरात्रि भी आने वाली है, तो आप में से जो ये वीडियो देख रहा है, हर कोई ये चाहेगा कि हम रुद्राक्ष पहने। महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी रात होती है जब आप अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं और उसे धारण भी कर सकते हैं। कौन सा है वो रुद्राक्ष, अगर ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक रुद्राक्ष कैलकुलेटर दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर कर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और नक्षत्र के हिसाब से जानिए कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बना हुआ है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के सभी जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए महीना शाइन करने वाला है। आपकी कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग स्किल्स की वजह से आपको ऑफिस में रिकॉग्निशन मिलेगा। जो लोग मार्केटिंग या पीआर फील्ड में जुड़े हुए हैं उनके लिए काफी बेटर और प्रोडक्टिव मंथ होने वाला है। इस टाइम पीरियड में आपको ना लेडी लक मिलेगा। आपके आसपास जो फीमेल्स काम करती हैं उनके साथ काम करने का मौका भी ज्यादा मिलेगा और उनकी एडवाइस फॉलो करने से फायदा भी आपको खूब होगा। अगर जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेस करते हैं तो आप एक नई मार्केट को एक्सप्लोर करोगे या अपने किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस से एक नए सेक्शन ऑफ ऑडियंस को कवर करना चाहोगे। कुल मिला के अपने
अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहोगे, ब्रांडिंग को बेटर करना चाहोगे, परफेक्ट बनाने में आपका ये पूरा टाइम पीरियड जाने वाला है। फाइनेंस का अगर बात करूँ तो फाइनेंस स्टेडी रहने वाला है, फ्लो अच्छा ही है, लेकिन आपको अननेसेसरी एक्सपेंस पे थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। पुरानी जो इन्वेस्टमेंट की थी, पेशेंस बना के रखने का अभी समय है, बहुत जल्दी यहाँ पर उतावलेपन में उनको सेल कर देना या किसी की एडवाइस माँगकर उनमें कुछ ऊपर-नीचे कर देना ठीक नहीं होगा आपके लिए, और ये बात आपको इस महीने नहीं, आगे आने वाले महीनों में समझ में आएगी। स्टूडेंट्स के लिए महीना क्रिएटिविटी के लिए होने वाला है। वही काम जो लोग 1 हफ्ते में कर रहे थे, किस तरह से मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर 1 दिन में खत्म कर सकता हूँ, इस बारे में कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे और कई सारे नए टूल्स जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, उनका यूज़ करेंगे अपनी पढ़ाई में, और इवन यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं इन सब चीज़ों को सीखने के लिए। यहाँ पर अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो काफ़ी एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं। यहीं पर अगर हम आपके परिवार की बात करें तो परिवार में सब कुछ ठीक ही नज़र आता है, इवन आपके जो कज़िन्स वगैरह हैं, उनके साथ एक अच्छा टाइम पीरियड बिताने जैसा आपको मौका भी मिल सकता है। फैमिली में गिफ्ट शेयरिंग होने वाली है, कोई इसको गिफ्ट दे, कोई उसको गिफ्ट दे और आपस में आप एक-दूसरे के साथ बातें करें। इस बार आपके पिताजी आपको पास में बिठाल कर कुछ अपनी समस्या, कोई दिक्कत आपको बता सकते हैं, ताकि आप उनसे कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सकें। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो इन-लॉज़ की वजह से कोई एक टेंशन वाला माहौल आपके साथ बन सकता है और आपको ऐसा भी लगेगा कि मेरा स्पाउस मुझे भी नहीं समझ रहा है, ये अपने अपने माँ-बाप की, अपने पेरेंट्स की बातें ज़्यादा सुनने लग गया है और मुझे नहीं समझ रहा है। इस तरह से आपके 17-18 तारीख को ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर देखा जाए तो कोई एक रैंडम मैसेज आ जाना, कोई एक रैंडम ईमेल आ जाना या कोई एक स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप पर आ जाना, जिससे कि कोई एक नई न्यूज़ आपको मिली है जो कि आपसे ही रिलेटेड है या आपके करियर से रिलेटेड है और बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। आप यहाँ पर ऐसा भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कोई एक चीज़ ऐसी जो आपने सपने में देखी या पास्ट में आपके साथ हुई थी और वही चीज़ दोबारा, वो सेम पैटर्न आपके साथ दोबारा फ़ॉलो हो रहा है। जैसे कि पास्ट रिलेशनशिप में आपके साथ जो हुआ था, वही एग्ज़ैक्टली सेम बातें अब आपका प्रेज़ेंट रिलेशनशिप में जो लड़का है या लड़की है, वो बोलने लग गया है आपसे। तो ये एक डेजा वू टाइप का कुछ क्रिएट होगा, जिसे आप एक्सपीरियंस करिएगा तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। रेमेडी के तौर पे भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, डेली गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए सबसे बेहतर रेमेडी रहेगी इस महीने के लिए। फरवरी में महाशिवरात्रि भी आने वाली है, तो आप में से जो ये वीडियो देख रहा है, हर कोई ये चाहेगा कि हम रुद्राक्ष पहने। महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी रात होती है जब आप अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं और उसे धारण भी कर सकते हैं। कौन सा है वो रुद्राक्ष, अगर ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक रुद्राक्ष कैलकुलेटर दिया हुआ है, उस पे क्लिक कर कर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और नक्षत्र के हिसाब से जानिए कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बना हुआ है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा फरवरी 2025 का ये महीना। कन्या राशि वालों के लिए फरवरी का महीना प्लानिंग का है, एग्जीक्यूशन का है, और अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसके डेडलाइंस को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर आप पाएँगे कि अ, क्योंकि आप अच्छा काम करते थे इसलिए आपको ज़्यादा काम दे दिया गया। यहाँ पर आपके टीममेट आपको उतना सपोर्ट नहीं देंगे जितना यूजुअली दिया करते थे। आपकी एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, बट क्योंकि अब सब कुछ आप ही को करना है तो आप अपने आप को वर्कलोड में धँसा हुआ, फँसा हुआ पाओगे। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि आप एक तरफ काम में लगे हो और बाकी के लोग इतनी मेहनत कर नहीं रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो उनको देखकर जेलसी भी होगी आपको। और यहाँ पर कोई डिस्प्यूट अपने ऑफ़िस में हो जाए, कोई आपकी शिकायत कर दे कि ये बड़ा गुस्से में बात करता है या करती है, और आप कइयों की शिकायत करो कि ये लोग काम नहीं करते, सारा काम मुझे करना पड़ता है। इस तरह से में आपका ये टाइम पीरियड जो है काफ़ी बिज़ी जाने वाला है इस पूरे महीने में। बिज़नेस ओनर्स के लिए ये टाइम पीरियड पैसों के मामले में तो ठीक नज़र आता है। नई हायरिंग और टीम बिल्डिंग के लिए ये समय अनुकूल है। फाइनेंस में अगर और बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे या फिर कुछ बॉन्ड्स लेना चाहते थे, इक्विटी परचेज़ करना चाहते थे, तो यहाँ पर आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी लिए गए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो फैसले हैं, वो सही साबित होंगे। एजुकेशन वाइज़ देखेंगे कि कुछ कई सारे आप में से जो स्टूडेंट हैं, वो मल्टीपल कोर्सेज़ परचेज़ करेंगे कि इसका भी ले लेते हैं, मैथ्स का इसका भी, मैथ्स का इसका भी, सब जगह से पढ़ लूँगा तो मुझे ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। इसमें आप करोगे क्या कि एक ही चीज़ में आप इतना ज़्यादा एफर्ट डाल दोगे कि कुछ चीज़ें रह जाएँगी, कुछ चीज़ें छूट जाएँगी और वो आपके मन में आपको खाएँगे कि यार मैथ तो बहुत अच्छी हो गई, केमिस्ट्री छूट गई। इस तरह की चीज़ आपके साथ हो सकती है, तो यहाँ पर अपने आप को बुद्धि लगाइए और बचाइए, और नहीं समझ में आ रहा है तो किसी टीचर या फिर किसी सीनियर से सलाह लीजिए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सब कुछ ठीक नज़र आता है। इवन आप अपने हेल्थ को काफ़ी बेटर करने के लिए कुछ एक्शंस या कुछ स्टेप भी ले रहे हो, जैसे कि अब आप मॉनिटर करने लग जाओगे कि मैं नींद कितनी मेरी है या मैं कितने कदम चल रहा हूँ, या आपको स्पोर्ट्स खेलने का मन
कर जाएगा आपका। तो हेल्थ अच्छी भी है और आप उसे और बेटर करने के लिए कुछ फोकस कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। किसी एल्डर की यहाँ पर तबीयत आपके घर में खराब हो सकती है, आपकी मदर खास तौर पे उनका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऑन द सेम साइड कुछ अच्छा भी हो सकता है, फैमिली से एक अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है, जैसे भाई की नई जॉब लग गई। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ इस टाइम पीरियड में हो सकती हैं। रिलेशनशिप वाइज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं है आपके रिश्तों के लिए। यहाँ पर आप चीटिंग या फिर झूठ बोलना जैसी चीज़ें आप पाएँगे कि आपका पार्टनर कर रहा है और जिस वजह से आपका दिल दुखेगा। अच्छा, ये बात वो बताएगा नहीं, ये बात आपको ही अपने आप पता नहीं कैसे फ़ोन चेक करते वक़्त पता चल जाएगी, जिस वजह से और दुःख होगा आपको। यहाँ पे अगर और ध्यान दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्क प्लेस पर कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जो कि ज़्यादा जानकारी नहीं थी उसकी, ज़्यादा मिलते नहीं थे। लेकिन हाँ, वो अचानक से पास बैठने लग गया, अचानक से उससे दोस्ती बढ़ने लग गई, अचानक से आप अपने दिल की बातें उसके साथ शेयर करने लग गए और वो आपके साथ शेयर करने लग गया। तो एक नया बॉन्ड एक अजनबी व्यक्ति के साथ जो था तो बहुत पहले से पर उतना बॉन्ड नहीं था, तो ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि कोई आपके ऑफ़िस में ही कोई व्यक्ति आपको स्पिरिचुअल टिप दे कि ये वाला कोर्स कर लो, यहाँ पे बहुत अच्छा मेडिटेशन सिखाया जाता है या मैनिफेस्टेशन सीख सकते हो। इस तरह की चीज़ों में आपके कलीग्स आपको यहाँ पर कुछ गाइडलाइन या मोटिवेशन करते हुए मिलेंगे आपको। अब एक रेमेडी जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, जितना हो सके गौ माता की सेवा करिए, उनको खाना खिलाइए। अगर गौ माता नहीं है आस-पास, आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो गौशाला जाइए, वहाँ पर थोड़ा समय गाय माता के साथ बिताइए, आपका शुक्र अच्छा होगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए आने वाला फरवरी 2025 का महीना। फरवरी में महाशिवरात्रि भी आने वाली है, तो आप में से जो ये वीडियो देख रहा है, हर कोई ये चाहेगा कि हम रुद्राक्ष पहने। महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी रात होती है, जब आप अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं और उसे धारण भी कर सकते हैं। कौन-सा है वो रुद्राक्ष? अगर ये जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक रुद्राक्ष कैलकुलेटर दिया हुआ है, उस पे क्लिक कर कर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और नक्षत्र के हिसाब से जानिए कि आपके लिए कौन-सा रुद्राक्ष बना हुआ है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि के सभी जातकों के लिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना बैलेंस और स्टेबिलिटी का होने वाला है। ऑफिस में आपके डिसीजन मेकिंग जो स्किल्स है उसकी तारीफ हो सकती है। इवन आप कई लोग आपके विरोध में होंगे और आप अड़े रहोगे कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ यही सही है, बाकी आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच नहीं पा रहे हो। यहाँ पर आप क्रिएटिव बहुत नज़र आओगे। अगर आप किसी तरह से लीगल प्रोफेशन में या एचआर के रोल में हैं, तो आपका काम लोगों को कम नज़र आएगा लेकिन बाकी के प्रोफेशंस में हैं, तो आपके काम की खूब एप्रिसिएशन मिल सकती है। अगर आप किसी टीम का पार्ट हैं, तो आप देखेंगे कि आप बड़ा ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है टीम के अंदर, लोगों के ब्रेन के साथ खेला जा रहा है, विचारों के साथ खेला जा रहा है, पर आप पे उनका कोई असर नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ पे काम रहना है, कंपोज़ रहना है और लीडरशिप रोल अगर मिले ऑफ़र तो तुरंत झपट कर उसको ले लेना है क्योंकि आप उसी चीज़ के लिए बने हो, ये फ़ील भी आप करोगे। बिज़नेस ओनर्स के लिए ये महीना नई ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी को अपनाने का है। पुराना ढर्रा जैसा चलता चला आया था, अब उसमें बदलाव का है। चाहे आप अपनी वेबसाइट बदलिए, लोगो बदलिए या ई-कॉमर्स को और में चले जाइए। अभी तक आप अपनी वेबसाइट से सेल करते थे, तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे सेल करने लग जाइए। इस तरह से आपको अपना माइंडसेट और अपना काम करने का तरीका बदलने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। यहाँ पर ये भी देखना पड़ सकता है कि किसी एक क्लाइंट को खुश करने के लिए आपने पूरा बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया और एंड में कुछ फ्रूटफुल नहीं निकला जिससे आपको इरिटेशन हो सकती है। फाइनेंशियली ये महीना स्टडी है, एक्सपेंसेस और इनकम का बैलेंस बना रहेगा लेकिन अवॉइडेबल एक्सपेंसेस पर ध्यान देना चाहिए कुल मिला के। इन्वेस्टमेंट को भी आप यहाँ पे करेंगे, थोड़ा बहुत ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे और अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रेशर आपको नर्वस कर सकता है जिस वजह से आपको ये फ़ील हो सकता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है या फिर टाइम बहुत कम बचा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ऐसे केसेज़ में आप ग्रुप स्टडी या फिर शॉर्टकट मेथड की तरफ चले जाएँगे और जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर आप और बेटर सॉल्यूशन क्या ढूँढ सकते हो, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। हेल्थ के मामले में ये महीना ठीक है, स्किन और हाइड्रेशन का आपको यहाँ पे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो स्किन रिलेटेड एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। मेंटल हेल्थ का भी आपको यहाँ पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन आपको दिया जाएगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, लोग अपने-अपने कामों में बिज़ी रहेंगे, अपने-अपने मौज-मस्ती करते रहेंगे। किसी तरह का कोई खास प्रॉब्लम आपकी फैमिली में नज़र नहीं आती है। हाँ, आपके पिताजी अपने काम को लेकर चिंतित नज़र आ सकते हैं, उनके काम में कुछ गिरावट नज़र आ सकती है, तो आप उनके साथ बैठकर बातें करिए, देखिए आप किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप या मैरिज को देखा जाए तो मैरिड कपल्स के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डिटेरियोरेट होती हुई नज़र आती है। तू-तू, मैं एक दूसरे के साथ नोक-झोंक करना या एक दूसरे को बेटर बनाने के लिए खूब सारा ज्ञान देना और सामने वाला कह दे बस करो ज्ञान मत दो, ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है। यहाँ पे एक देखा जा रहा है कि इस महीने में कुछ लोग आपके ऊपर मज़ाक बनाएँगे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे बट
ऐसा होगा नहीं क्योंकि आपके प्रोटेक्शन में आपके दोस्त या फिर आपको जो चाहते हैं वो भी सामने आएँगे। तो थोड़ा-सा सैड भी लगेगा लेकिन मज़ा भी आएगा। इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। आप किसी अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर भी जा सकते हो जहाँ पर आपने बचपन में कभी सोचा था कि मौका मिलेगा तो यहाँ घूमने आएँगे और वहाँ पर आप अपने पुराने दोस्तों के साथ जा सकते हो। कई नई चीज़ें डिस्कवर भी कर सकते हो। टूर एंड ट्रैवल भी होता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि तुला राशि वाला जातक ये फ़ील कर सकता है ख़ास तौर पे 15, 16, 17, 18 इन 4 दिनों के अंदर कि ना मुझे ना किसी किसी की नज़र लग गई है। अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई है, अचानक से मेरा काम में मन हट रहा है, नींद के इश्यूज़ आ रहे हैं। नज़र नहीं लगी है बस आप थोड़ा-सा थका महसूस कर रहे हैं और अगर फ़ील होता है तो मम्मी से बोल दीजिएगा वो आपकी नज़र उतार भी देंगी। उपाय के तौर पर यहाँ पर आपको शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई, कमलगट्टे की माला या और फिर कमल का एक पुष्प चढ़ाना चाहिए और महालक्ष्मी अष्टक का पाठ शुक्रवार-शुक्रवार आपको ज़रूर करना चाहिए। फरवरी में महाशिवरात्रि भी आने वाली है, तो आप में से जो ये वीडियो देख रहा है, हर कोई ये चाहेगा कि हम रुद्राक्ष पहने। महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी रात होती है, जब आप अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं और उसे धारण भी कर सकते हैं। कौन-सा है वो रुद्राक्ष? अगर ये जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक रुद्राक्ष कैलकुलेटर दिया हुआ है, उस पे क्लिक कर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और नक्षत्र के हिसाब से जानिए कि आपके लिए कौन-सा रुद्राक्ष बना हुआ है। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा तुला राशि के लिए आने वाला फरवरी 2025 का महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो फरवरी का महीना है ये चैलेंजेस और सक्सेस का एक कॉम्बो लेकर आएगा। ऑफिस में किसी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में आप अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी पर फोकस करेंगे और जिस वजह से जीतेंगे भी, जिस वजह से आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। जो लोग सेल्स या मार्केटिंग में हैं उनके लिए टारगेट अचीव करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो इंटरव्यूज़ के लिए इधर-उधर भटक सकते हैं और जाना कहीं नहीं है। रहोगे आप इस महीने इसी कंपनी में या जहाँ पर भी काम कर रहे हो। लेकिन अगर आपका खुद का बिज़नेस है तो ये महीना आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। इस टाइम पीरियड में आपको इस चीज़ का रियलाइज़ेशन होगा ना कि यू नो नथिंग, आपको अभी कुछ नहीं आता और ये दुनिया बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही है और बड़ी जल्दी-जल्दी स्मार्ट हो रही है। आप जितनी चीज़ों के लिए फेमस थे, जो चीज़ आप करते थे अपने बिज़नेस में वो सब कॉपी होता जा रहा है। सब लोग दूसरे लोग कॉपी कर रहे हैं और आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो। जिस वजह से आप और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया है। ये चीज़ आपको परेशान करेगी जिस वजह से आप कई सारे ऐसे फैसले लोगे जो कि एक न्यूनेस, एक फ्रेशनेस आपके वेंचर में लेकर आएगा। फाइनेंस का अगर देखा जाए तो इस टाइम पीरियड में आप कोशिश तो खूब करोगे कि पैसा बच-बच जाए, थोड़ा-सा ये खरीदना है, वो करना है, ये काम बचा हुआ है, पर एज़ यूजुअल जैसे पैसे आपके खर्च होते थे वैसे खर्च होते जाएँगे। कोई कॉन्क्रीट काम आप मनी को सेव करके कर सको ऐसा थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट जो साइंस या टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं उनका परफॉर्मेंस बेटर है। बट जो स्टूडेंट आर्ट आर्ट के सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं वो एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशन का समय आ चुका है आपके लिए बट आपका मन नहीं कर रहा और डर भी नहीं लग रहा है। एक तो मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ऊपर से डर भी नहीं लग रहा है कि एग्जाम खोपड़ी पर आकर बैठा हुआ है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एसिडिटी इस महीने काफ़ी परेशान करेगी और अननेसेसरी फटीग फील करेंगे आप अपनी बॉडी में। यहाँ पर आपको अपनी डाइट पर फोकस करना है क्योंकि ये चीज़ वहीं से निकल कर आ रही है और हाइड्रेशन पर फोकस करना है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो फैमिली में किसी मेंबर की हेल्थ कंसर्निंग हो सकती है और बड़े दिनों से वो शिकायत कर रहे थे लेकिन सब लोग इग्नोर कर रहे थे और एकदम से अब कुछ बड़ी चीज़ हो गई है, तो अब सबका ध्यान आ गया है। बट ये सैड बात है। तो अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूछो घर में सबसे सब ठीक-ठाक हो ना? किसी को कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए? अगर आपकी रिलेशनशिप या मैरिज की बात की जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होने वाली हैं। उसको दूर करने की कोशिश भी आप करोगे, कर भी ले जाओगे लेकिन कई सारे दिन इसमें बर्बाद हो जाएँगे। अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो कई सारे कपल जो है वो फैमिली प्लानिंग करेंगे, पैसे सेव कर कहीं फॉरेन शिफ्ट होने की बातें करेंगे या दूर-दूर जॉब करते हैं तो किस तरह से पास-पास आ सकते हैं, इसके बारे में डीप और सीरियस डिस्कशन कर सकते हैं। आप किसी पुराने ऑब्जेक्ट या फैमिली हेयरलूम के ज़रिए एक स्पिरिचुअल इनसाइट पाएँगे कि आपके दादाजी बहुत सिद्ध पंडित थे या बहुत सिद्ध बाबा थे, संत थे। ऐसी कोई कहानी भी आपको अपने फैमिली की जो हेरिटेज उसके बारे में सुनने को मिल सकता है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी एक रैंडम कोइंसिडेंस के ज़रिए आपके पुराने अनरिज़ॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन भी आपको मिल सकता है। ये जो एडversiटी आपको मिलती है ना, यही आपको बनाती है जो आप आज हैं। उपाय के तौर पर यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को मंगलवार को हनुमान मंदिर ज़रूर जाना चाहिए और डेली हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ें और घर से बाहर निकलें तो सबसे अच्छा है आपके लिए। फरवरी में महाशिवरात्रि भी आने वाली है, तो आप में से जो ये वीडियो देख रहा है, हर कोई ये चाहेगा कि हम रुद्राक्ष पहने। महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी रात होती है जब आप अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं और उसे धारण भी कर सकते हैं। कौन-सा है वो रुद्राक्ष? अगर ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक रुद्राक्ष कैलकुलेटर दिया हुआ है, उस पे क्लिक कर अपनी बर्थ
डिटेल्स फिल करिए और नक्षत्र के हिसाब से जानिए कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बना हुआ है। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाला फरवरी 2025 का महीना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए। कैसा जाएगा धनु राशि के लिए फरवरी 2025 का महीना। धनु राशि के जातकों के लिए महीना ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन का होने वाला है। जो लोग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स या ट्रैवल रिलेटेड प्रोफेशन में ऑलरेडी शामिल हैं, तो आप पाएंगे कि आपका ट्रैवल बढ़ता हुआ जा रहा है। जो लोग नहीं थे तो उनको मौके मिलेंगे कि यार यहाँ पे ट्रैवल करो, ये काम करना है इसलिए जाओ। तो आपके काम में कहीं ना कहीं घूमना फिरना, ट्रैवल करना, विदेश जाना, ये चीजें इन्वॉल्व होने वाली है और जिसका फ्रूट भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप अपने करियर में स्टक फील कर रहे थे तो ये टाइम पीरियड में नई डायरेक्शन भी आपके सीनियर से, आपके मैनेजर, आपके बॉस की वजह से आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर अगर आप धनु राशि के हैं और आपको किसी भी तरह से करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस टाइम पीरियड में आपको अपने सीनियर से बात करने से उसका आंसर मिल जाएगा। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो एक्सपेंशन करने के मौके मिलेंगे, फॉरेन क्लाइंट्स मिलेंगे, फॉरेन कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, या आपके बिजनेस में जो सर्विस प्रोडक्ट है ये विदेश जाने शुरू हो जाए। इस तरह की चीजों में आप एक्शन ले सकते हैं। धनु राशि वाला जातक अपने करियर में पाएगा कि जिस तरह से ये सोच रहा है कोई और सोच नहीं पा रहा है, जिस वजह से एक मेंटल कंपैटिबिलिटी की जो आपकी तलाश है वो अभी जारी रहने वाली है काफी टाइम तक। फाइनेंस की अगर बात की जाए तो ये महीना रिवॉर्डिंग साबित होगा। थोड़े बहुत खर्चे होंगे जो कि आमतौर पे होते ही हैं, लेकिन कमाएंगे ज्यादा। इवन आपने किसी को उधार दिया था ना, तो वो भी लौटा कर जाएगा आपको वापस, आपको पैसे मिलेंगे और कहीं अनएक्सपेक्टेड जगह से भी कोई पैसा आ जाए आपका, ऐसा भी देखने को यहाँ पे मिलता है। ये टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो जो लोग शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह में इन्वॉल्व हैं, उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्टिव हो जाना चाहिए, लेजीनेस छोड़ देना चाहिए, जिस वजह से ये इस पूरे महीने का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकें। एजुकेशन के तौर पर अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम पीरियड काफी लर्निंग वाला मैं कह सकता हूँ, स्किल एनहेंसमेंट वाला भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला टाइम पीरियड नहीं है। यहाँ पर आप स्मार्ट वे में स्टडी करना, सिर्फ 5 घंटे पढ़ूंगा लेकिन ये सारे सोर्सेज से पढ़ूंगा जिससे कि मैं ज्यादा सिलेबस कवर कर पाऊं, और बहुत ज्यादा गुपचुप तरीके से मेहनत करने का भी आपका मन करेगा कि यार जब बता देता हूं अपने दोस्तों को ये कर रहा हूं तब वो काम नहीं हो पाता। इस तरह से आप बहुत ज्यादा एक सिक्रेटिव पर्सनालिटी की तरफ चले जाओगे, शायद बहुत दिनों तक दोस्तों की नजरों से गायब भी हो जाओ आप लोगों को दिखो भी ना, लोग पूछें क्या कर रहा है, कहाँ है, आप अकेले में मेहनत कर रहे हैं अपने लिए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक्सरसाइज करने का रूटीन एक शुरू होगा, ज़रूरत महसूस होगी और कई सारे लोग आपको ज्ञान भी देकर जाएँगे कि अगर तुम्हें ये अच्छा करना है तो अपनी हेल्थ पर ही ध्यान देना पड़ेगा। मल्टीपल जगहों से आपको सेम एडवाइस मिलेगी आपकी हेल्थ को लेकर, जिस वजह से आप यहाँ पर कुछ ना कुछ एक एक्शन इस महीने एक नई शुरुआत कर दोगे। नया साल भी है तो उसकी वाइब भी आपके साथ चलेगी। परिवार के साथ यहाँ पर एक पीसफुल टाइम पीरियड देखने को मिलता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं। मैं कौन हूँ? दुनिया का सत्य क्या है? इस तरह के जो प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, इसका जवाब ढूँढने में आप और ज़्यादा एग्रेसिव होते हुए नज़र आते हो। रिलेशनशिप वाइज़ अगर देखा जाए तो धनु राशि के लोगों का कनेक्शन किसी बहुत दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति के साथ बन सकता है। कहाँ बनेगा? ऑनलाइन बनेगा, चैटिंग-वैटिंग होगी, लेकिन वो व्यक्ति आपके शहर में नहीं रहता होगा। इवन हो सकता है कि वो फॉरेन में रह रहा हो और वहाँ पर आपकी बातें शुरू हो जाए। मज़ा बहुत आएगा, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट या कुछ बहुत अच्छा हो जाए या फिर शादी हो जाए उससे ऐसे विचार मन में मत लाइएगा। बस इस मोमेंट को, इस पल को एन्जॉय करिएगा। जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पे ट्रैवल का प्लान खूब बनने वाला है आपका अपने स्पाउस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, यानी कि अपने बच्चों, और आप लोग प्लान करोगे कि इस साल मार्च में या अप्रैल में हम कहीं यहाँ पे ट्रैवल करने जाएँगे। टिकट-विकट सर्च होंगी, पूरा बजट-वजट बनाया जाएगा, इसमें आपका काफ़ी टाइम जाने वाला है। बाकी रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है आपका, और आप दोनों स्पाउस मतलब हस्बैंड-वाइफ दोनों पाएँगे कि आपका मन काम में लग रहा है, काम में अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो अब घूमने का आप डिज़र्व करते हो। यहाँ पर आप ये पा सकते हो कि कोई अचानक से कोई एक व्यक्ति मिलेगा जिससे कुछ दिन तक बातें शुरू होंगी और वो फिर कुछ बुरा कह देगा आपको, जिस वजह से आप ना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार तुम मुझे इतना अच्छे से जानते नहीं हो और तुम इतने दिनों से मुझे जज कर रहे थे। ऐसी एक फीलिंग या एक इंसिडेंट आपके साथ इस महीने हो सकता है। वहीं पर आप अगर ट्रैवल करने कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ज्ञान भरी बात लिखी हो या आप पढ़ लें या कोई बता दे, जिस वजह से आपके सोचने के तरीके में इम्पैक्ट आ जाए, बिज़नेस करने के तरीके में इम्पैक्ट आ जाए, ऐसा भी आप देखने को मिल सकते हैं। कुल मिला के धनु राशि के लिए टाइम पीरियड एक्चुअली में काफ़ी अच्छा जाने वाला है। फरवरी का महीना आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज़, नई अपॉर्च्युनिटी का होने वाला है और बहुत कुछ सीखना और एक नए पर्सपेक्टिव से दुनिया को और अपने काम को देखना, फॉरेन कनेक्शंस बन जाना, ये सारी चीज़ें आपके साथ इस टाइम पीरियड में हो सकती हैं। उपाय के तौर पर आप बृहस्पतिवार को पीले रंग के जो फल होते हैं या जो मिठाइयाँ होती हैं, उनको ज़रूरतमंदों में ज़रूर बाँटिएगा, जितना
जितना भी आप कर सके उतना आपको करना चाहिए। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि के लिए फरवरी 2025 का महीना। फरवरी में महाशिवरात्रि भी आने वाली है, तो आप में से जो ये वीडियो देख रहा है, हर कोई ये चाहेगा कि हम रुद्राक्ष पहने। महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी रात होती है जब आप अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं और उसे धारण भी कर सकते हैं। कौन सा है वो रुद्राक्ष, अगर ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक रुद्राक्ष कैलकुलेटर दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर कर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और नक्षत्र के हिसाब से जानिए कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बना हुआ है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि वाले जातकों के लिए महीना एक स्टडी ग्रोथ का होने वाला है। ये समय अपने काम में क्वालिटी को इंप्रूव करने का होने वाला है और आपके मन में ऐसे विचार भी आएंगे कि ये काम मैं कर तो काफी टाइम से रहा हूं, लेकिन अब इसकी क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती है। थोड़ा प्रोफेशनल वे में ये काम किया जा सकता है और उसमें आपकी एनर्जी जाने वाली है। ऑफिस में आपकी पंक्चुअलिटी बनाए रखना जरूरी है, अदरवाइज आपको टोका जाएगा कि टाइम से नहीं आते हो या टाइम से काम नहीं किया, टाइम से डेडलाइन वाला मतलब जो होता है नॉर्मली, ये सारी चीजें आपको लोग टोकेंगे। तो अपने पंक्चुअलिटी पर बहुत फोकस करिएगा। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप नए खर्चे करने का भी कोई ना एक ऐसा डिसीजन ले लेंगे कि अब नया खर्चा होगा। अब ये एक सर्विस मैं नहीं करता था, मैं ये भी अपने क्लाइंट्स को दूंगा जिसमें मेरे पैसे जाएंगे। जिस वजह से आप ये सोचेंगे कि मेरी सर्विसेज अच्छी हो रही है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा हो रहा है। कोई गलत बात नहीं है, लेकिन 2-3 बार सोच लेना चाहिए कि जो खर्चा आप कर रहे हो क्या ये इतना ज़रूरी है या इसे अवॉइड भी किया जा सकता है और कोई अल्टरनेटिव तरीका भी है। अगर आंसर नो में आए तो ज़रूर करिएगा। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो पिछले साल में जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उनको देखकर आप खुश होंगे क्योंकि वो बेटर परफॉर्म कर रही थी। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो आपको न्यूज़ मिलेगी कि उसके दाम बढ़ गए हैं। इवन इस टाइम पीरियड में आप गोल्ड खरीदने की तरफ आपका झुकाव काफ़ी जाएगा और आप गोल्ड वगैरह खरीदोगे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से और अपने पास रखोगे। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ये समय नई लर्निंग का है और रिवीजन करने का है। यहाँ पर आपने जो सीख लिया वो तो सीख लिया, कुछ नया भी सीखेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये जो महीने का टाइम है वो रिवीजन पे जाना चाहिए और जाएगा भी आपका। और आप अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए रूटीन में आना चाहेंगे, स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे और कभी-कभी फेल होंगे, कभी-कभी सक्सेसफुल होंगे। इस तरह अप एंड डाउन आपका ये मंथ जा सकता है। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, लेकिन बॉडी एक आपको परेशान कर सकता है। खास तौर पे 10 फरवरी से 18 फरवरी तक आपको हड्डियों का दर्द, पेन होना, शोल्डर पेन होना, ऐसी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। तो अगर जिम वगैरह जाते हैं ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा। परिवार के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग बिल्कुल ठीक नज़र आती है। आपकी मदर की हेल्थ में अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है, उनका ख्याल रखिएगा। पिताजी अपने काम में व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, आप अपने काम में व्यस्त और मस्त रहेंगे। अगर आपकी रिलेशनशिप की बात की जाए तो अगर आपका कोई रिलेशनशिप है तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप यहाँ पे देखेंगे शुरुआती हफ्ते में, यानी कि 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेटर हो जाएँगी और आप लोग एक-दूसरे को इमोशनली काफ़ी बेटर समझने लग जाओगे। अगर आपकी शादी हो चुकी थी तो यहाँ पर आप पाएँगे कि आपके स्पाउस के हेल्थ इश्यू कुछ सामने आ सकते हैं या उसके पास्ट की कोई बात वो आपके साथ शेयर कर सकता है। पहले तो आपको बुरा लगेगा, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। यहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड में कोई उम्र में बड़ा कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको मिलेगा, कुछ अच्छी एडवाइस देगा और आपके बारे में ही कुछ बात भी वो एकदम रैंडमली बोल सकता है जिससे कि आप थोड़ा सोचने में मजबूर हो जाओगे। यहाँ पर ऐसा भी देखा जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपका जो वॉलेट है वो गिर सकता है या आपकी जेब से पैसे गिर सकते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा कैश लेकर कैरी मत करिए, ज़्यादा कार्ड्स पे और यूपीआई करते रहिए ताकि नुकसान कुछ ज़्यादा ना हो। यहाँ पर आपको ट्रैप्स एंड स्कैम में फँसने का भी ये महीना है, तो कोई फ़ोन आए रैंडमली, हर फ़ोन पे विश्वास नहीं रखना है, थोड़ा अपने आप को लिटरेट बनाकर रखिए ताकि कोई भी आपका फ़ायदा ना उठा सके। अब नए-नए तरीके इज़ाद हो चुके हैं, आ चुके हैं मार्केट में, अवेयर रहिएगा। रेमेडी के तौर पर आपको यहाँ पे गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का दान करना या शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्रों का दान करना ज़रूरतमंदों को या फिर जो ज़रूरतमंद हैं उनको किसी भी तरह से खाना खिला देना आपके लिए एक बेहतर उपाय साबित होगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि का आने वाला फरवरी 2025 का महीना। फरवरी में महाशिवरात्रि भी आने वाली है, तो आप में से जो ये वीडियो देख रहा है, हर कोई ये चाहेगा कि हम रुद्राक्ष पहने। महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी रात होती है जब आप अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं और उसे धारण भी कर सकते हैं। कौन सा है वो रुद्राक्ष, अगर ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक रुद्राक्ष कैलकुलेटर दिया हुआ है, उस पे क्लिक कर कर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और नक्षत्र के हिसाब से जानिए कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बना हुआ है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी प्यारी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कुंभ राशि का फरवरी का महीना। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इनोवेटिव आइडियाज आना, क्रिएटिव आइडियाज आना,
क्रिएटिव आइडिया की वजह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। जिस एक परेशानी से आप 6 महीने से जूझ रहे थे ना कि ये काम टाइम से नहीं होता, ढंग से नहीं होता, उसको अब आपको खुद मैदान में उतर कर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपके आइडियाज़ नहीं समझते, आपकी बातों को नहीं समझते। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत करेंगे आप अपने काम को लेकर, किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सही सोर्सेज़ का यूज़ कर आप अपनी मेहनत को कम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान आपका बहुत जाने वाला है। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि फरवरी का ये महीना ना काफ़ी खाली टाइम टाइम मुझे मिलेगा, तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, अपने स्टार्टअप पे ध्यान दूँगा या अपने बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूँगा। लेकिन जैसे-जैसे फरवरी का महीना पास आता जाएगा, आपका ये महीना वैसा ही बिज़ी हो जाएगा, जैसा जनवरी में आपने सोचा था ना आप फ्री रहोगे और नहीं रह पाए। तो इस तरह से आपके साथ होने वाला है। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे थे, तो बिज़नेस में अच्छे रिज़ल्ट आएँगे, इवन आपके नए सर्विसेज़ प्रोडक्ट अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा। और यहाँ पर अगर देखने वाली बात है, तो आप अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीख कर इस महीने अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, मार्केटिंग में ज़्यादा ध्यान देंगे और आपका बिज़नेस पहले से प्रॉफ़िटेबल था और ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल यहाँ पे नज़र आएगा। लेकिन एक कैच है यहाँ पर, आपके फाइनेंसेस में आपकी जानकारी के बगैर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। किसी गलत पेपर वर्क पर साइन मत कर दीजिएगा बिना पढ़े, और अननेसेसरी पेपर वर्क पर भी आपको साइन नहीं करना है। यहाँ पर पैसे का फ्लो अच्छा तो है आपके लिए, लेकिन आपके आसपास के लोग ही आपको गलत राय या गलत मशवरा देकर आपको परेशान कर सकते हैं। चीज़ बिल्कुल ठीक थी। उस ठीक चीज़ को, सही चीज़ को आप अपने ही फैसलों से खराब करेंगे, और ये फैसले आपने किसी की एडवाइस पे लिए जिनको आप एक्सपर्ट समझते थे, इस वजह से ये प्रॉब्लम आएगी, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपनी एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो टेक्नोलॉजी या आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में हैं, उनका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहने वाला है। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फोकस्ड स्टडी करना ज़रूरी है, और कई सारे स्टूडेंट पुराने एग्ज़ाम के पेपर सॉल्व करना, पुराने तरीके जो फॉलो हुए थे जिसमें अच्छे मार्क्स आ सकते थे, उनको कहीं से ढूँढ कर लाना, पढ़ना और अपने अंदर वो स्किल डेवलप करना, जैसी चीज़ों में अपना समय देंगे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से महीना ठीक-ठीक ही है, इवन आपको थोड़ा बहुत मेंटल फटीग हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा अपनी सेल्फ केयर, डिटॉक्स और ये सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे, व्हिच इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। परिवार में अगर देखा जाए तो पिताजी की सेहत पर ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, बाकी सबकी सेहत ठीक नज़र आती है, इवन आपको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आपकी अगर शादी की उम्र हो चुकी है, तो 1-2 रिश्ते आ सकते हैं, पर कुछ कॉन्क्रीट हो जाए ऐसा नहीं नज़र आता है। रिलेशनशिप वाइज़ अगर देखा जाए, तो आपके लव इंटरेस्ट, आप किसी के साथ हैं पर मन किसी और के साथ जाने लग गया है, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। जिनकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है, वो अपनी मैरिज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए कम्युनिकेशन करेंगे, यानी बातचीत करेंगे दूसरे के साथ, और एक-दूसरे को और बेटर समझने की कोशिश करेंगे, मौका देंगे सामने वाले को और ज़्यादा ओपन होने का। यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि आपको कोई एक नई स्पॉन्सरशिप या कोई नई अपॉर्च्युनिटी टेक्स्ट मैसेज या ओवर द कॉल या ईमेल के ज़रिए मिल सकती है, तो अपनी सारी कॉल उठाइएगा ज़रूर, ना जाने कौन कॉल कर रहा हो आपको। एक छोटी-सी मिस्टेक यहाँ पर एक्सीडेंट के रूप में बदल सकती है, और इसलिए इस महीने गाड़ी तेज़ चलाने से बचना चाहिए, खुद गाड़ी चलाने से बचना चाहिए। जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए, या फिर ड्राइवर अगर है आपके पास, तो ड्राइवर का यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ आप गाड़ी ठोक सकते हैं कहीं। एक उपाय जो कि कुंभ राशि के जातकों को ज़रूर करना चाहिए, बुधवार के दिन आप गरीब बच्चों को स्टेशनरी का सामान देना, पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड सामान देना, उनकी स्कूल की यूनिफ़ॉर्म बनाकर उनको देना, जैसे काम आप कर सकते हैं। ये ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए आने वाला फरवरी 2025 का ये महीना। फरवरी में महाशिवरात्रि भी आने वाली है, तो आप में से जो ये वीडियो देख रहा है, हर कोई ये चाहेगा कि हम रुद्राक्ष पहने। महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी रात होती है, जब आप अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं और उसे धारण भी कर सकते हैं। कौन-सा है वो रुद्राक्ष, अगर ये जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक रुद्राक्ष कैलकुलेटर दिया हुआ है, उस पे क्लिक कर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और नक्षत्र के हिसाब से जानिए कि आपके लिए कौन-सा रुद्राक्ष बना हुआ है। अब हम वीडियो में अपनी आखिरी राशि पर आ चुके हैं, जो कि है मीन राशि। कैसा जाएगा मीन राशि के लिए फरवरी का ये महीना? मीन राशि वाले जातकों, इस टाइम पीरियड में आप ज़्यादातर फैसले अपनी इंट्यूशन के बेस पर लोगे। आपको जो ठीक लगता है, आपको जो सही लगता है, उसके बेस पर आप फैसला लोगे। कुछ एक नई हॉबी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लिखने की या पढ़ाने की, और अगर आप ऑलरेडी किसी राइटिंग, डिज़ाइनिंग या टीचिंग फ़ील्ड में जुड़े हुए हैं, तो आपके काम का इम्पैक्ट लोगों पे पड़ेगा। आपका काम लोगों की लाइफ़ इम्प्रूव करेगा, जिस वजह से आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको एक सेंस ऑफ एक्जिस्टेंस डेवलप होगा आपके अंदर। आप अगर कॉर्पोरेट जॉब में थे, तो आपके विज़न की तारीफ़ होगी और विज़नरी स्किल्स को नोटिस भी किया जाएगा। अगर आप अपने करंट जॉब से बोर हो रहे हैं, जॉब को चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज तो नहीं करेंगे, लेकिन आप कोई स्किल डेवलप कर इसी जॉब में रहते हुए अच्छा पे ग्रेड माँग सकते हैं। बिज़नेस अगर कर रहे हैं, तो करंट प्रोडक्ट या सर्विसेज़ में क्रिएटिविटी की डिमांड है।
क्रिएट और आपको ये चीज़ फ़ील हो रही है कि यार क्रिएटिव कम है, हम जो बाकी के लोग कर रहे हैं, हम वैसा ही तो काम कर रहे हैं, हमारे अंदर यूनिक क्या है? इस चीज़ पर आपका फ़ोकस इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा जाने वाला है। कस्टमर को किस तरह से खुश करें, एक ए प्लस सर्विस कैसे दे पाएँ, इस तरफ आपका ध्यान बहुत जाएगा। कई सारे लोग आएँगे, आपको पार्टनरशिप का ऑफ़र करेंगे, उन्हें मना कर दीजिएगा क्योंकि ये टाइम किसी को शेयर बाँटने का नहीं है, ये टाइम अपने काम को इम्प्रूव करने का है। आपकी साढ़े साती का सेकंड फ़ेज़ स्टार्ट होने वाला है, तो अभी और ज़्यादा मेहनत करने के मौके आपके सामने आने वाले हैं। आपने अगर कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट की थी तो प्रॉफ़िट होगा, नहीं तो इस टाइम पीरियड में आपका प्रॉपर्टी खरीदने का, घर खरीदने का, गाड़ी खरीदने का बहुत मन करेगा। एजुकेशन वाइज़ स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च ओरिएंटेड फ़ील्ड में जो है ख़ास तौर पे, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। लेकिन इन जनरल अगर बोलूँ तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन काफ़ी दिखाई देता है और ये डिस्ट्रैक्शन आप खुद ही हैं। कोई दोस्त या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर आपको खुद ही समझना है कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। 5 घंटे में सिर्फ 1 घंटा पढ़ पाते हो, 4 घंटे मस्ती काटते हो। आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे कॉशन दूँगा, थोड़ा-सा डराऊँगा भी आपको क्योंकि आपको किसी तरह का फ्लू, इन्फेक्शन, कोई बीमारी लगने जैसी कोई चीज़ हो सकती है। आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। अभी आपको अच्छे डाइट और एक्सरसाइज़ पे स्विच कर देना चाहिए। सातमुखी रुद्राक्ष 1 साल से बोल रहा हूँ, कम से कम उससे ज़्यादा से ही बोल रहा हूँ। नहीं पहना है तो ज़रूर पहन लीजिएगा। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपकी फैमिली किसी रिलीजियस जैसे कुंभ हो रहा है ना, तो कुंभ में जाने के लिए मम्मी बहुत परेशान होंगी, हमें जाना है और आप कहोगे नहीं काम है, काम है, काम है। लेकिन मम्मी मानेंगी नहीं, या तो वो अकेले निकल जाएँगी, नहीं तो आपको ले जाने की पूरी कोशिश करेंगी। यहाँ पर जो मीन राशि के जातक हैं, उनकी रोमांटिक लाइफ़ काफ़ी पॉज़िटिव है, काफ़ी बेटर नज़र आती है। और जो लोग सिंगल हैं, उनको अपना सोलमेट मिल जाए, कनेक्शन किसी के साथ बैठ जाए, पूरी पॉसिबिलिटी है। मैरिड कपल्स के लिए एक इमोशनल टाइम पीरियड होने वाला है क्योंकि कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो ना आपको पसंद होगी, ना ही आपके स्पाउस को पसंद होगी, जिस वजह से आप दोनों इमोशनल फ़ील करेंगे और एक-दूसरे का साथ देंगे। आप किसी रैंडम गाने को सुन सकते हैं इस टाइम पीरियड में जो कि आपका फ़ेवरेट सॉन्ग बन जाएगा और आप उसे लूप में पूरे महीने सुनते चले जाओ, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड ड्रीम भी आ सकता है इस टाइम पीरियड में आपको, जो कि आपकी किसी डिसीज़न को लेकर क्लैरिटी देने में आपकी मदद करेगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला फरवरी 2025 का महीना। इसमें इस टाइम पीरियड में एक रेमेडी ज़रूर करिएगा, महाशिवरात्रि आने वाली है, भगवान शिव के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, भगवान शिव पर जल चढ़ाइए, दूध से अभिषेक करिए या फिर आप अपने घर में रुद्राभिषेक का भी आयोजन कर सकते हैं। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो डेली 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर हर हर महादेव बोलकर अपने घर से बाहर निकला करिए। आप एक पॉजिटिव एनर्जी फ़ील करेंगे। तो ये था दोस्तों, यहाँ पे खत्म होता है हमारा फरवरी 2025 का ये पूरा मंथली हॉरोस्कोप। एक बार जाते-जाते मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, महाशिवरात्रि आने वाली है, सो आप चाहेंगे कि आपका लकी रुद्राक्ष आपके पास रहे ताकि आप उसे महाशिवरात्रि की रात को पहन सकें। और उसको जानने के लिए कौन-सा है वो रुद्राक्ष, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पे क्लिक कर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए। वहाँ पर आपके नक्षत्र के हिसाब से बेस्ट रुद्राक्ष आपके लिए कौन है, ये आपको पता चल जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।